नमस्कार साथियों, मैं हूं चक्रधर पांडे। स्वागत करता हूं आपका तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग संविधान की सारी अनुसूचियां इस 10 मिनट के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस 1 से 2 तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। आप कभी न कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि संविधान के पहली अनुसूची में क्या है या संविधान के दूसरी अनुसूची में क्या है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि जो शपथ ग्रहण जो किया जाता है पदाधिकारियों द्वारा, वह संविधान के किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं संविधान की अनुसूचियों की, और सारा जो है अनुसूचियां हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अनुसूचियां पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि क्या जो हमारा संविधान है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और अभी कितनी अनुसूचियां हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर संविधान के विषय में एक चीज़ कही क्या जाती है, हमारा जो संविधान है भारत का, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत यह शामिल किया जाता है कि जो भारत का संविधान है ना, यह विश्व का सबसे वृहद संविधान है और सबसे लंबा वृहद लिखित संविधान की हम लोग बात करते हैं। यह सबसे लंबा वृहद लिखित संविधान है ना। अब संविधान की हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझना आप लिए की जरूरी है कि जो संविधान होता है ना, जो संविधान होता है ना, यह जो संविधान होता है ना दोस्तों, संविधान यह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, है ना, एक क्या होता है लिखित, और दूसरा होता है अलिखित, है ना, अलिखित। अगर हम बात करें उदाहरण की तो लिखित संविधान में सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह अमेरिकी संविधान का है। यानी अमेरिका का जो संविधान है वह कौन सा है, लिखित संविधान है। और अगर ब्रिटेन की बात करें कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह क्या है, अलिखित संविधान है। ठीक है। तो लिखित और अलिखित की बात मतलब अलिखित संविधान जहाँ पे मान्यताओं पे ही सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है कि ये संविधान में ये चीज़ लिखी गई है, ऐसा लिखित में नहीं है, अलिखित ही है। वहाँ पे सारी चीज़ें मान्यताओं में होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखित और अलिखित मैंने क्लियर कर दी है। और अभी हम लोग जो बात करेंगे वह अनुसूचियों की करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो संविधान था हमारा, उस संविधान में मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में, यानी मूल संविधान जब हम कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं, मूल संविधान। तो हमारा मतलब क्या है, मूल संविधान से हमारा तात्पर्य है कि जब 1949 में, है ना, 26 जनवरी 1949 में संविधान के कुछ भागों को अपना लिया गया, जो बचे हुए थे उनको 1950 में लागू कर दिया गया था। तो इस समय क्या था 1949 में मूल संविधान में क्या था, हालांकि अभी जो वर्तमान का स्वरूप है वो बदल चुका है। तो अगर हम बात करें कि मूल संविधान में क्या था, तो मूल संविधान में क्या था, एक प्रस्तावना थी, है ना। क्या, एक हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं दोस्तों। एक प्रस्तावना थी मूल संविधान में। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के साथ साथ में क्या था, इसमें 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद की बात करते हैं, है ना। 22 भाग की बात करते हैं, कितने, 22 भाग की बात हम लोग करते हैं, और 8 अनुसूचियों की बात करते हैं, है ना, 8 अनुसूचियों की बात करते हैं। ठीक है। कि यह जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यह जो स्ट्रक्चर है ना, यह मूल संविधान का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि वर्तमान संविधान में क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर वर्तमान संविधान, है ना, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर यह चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, है ना। वर्तमान में क्या है कि प्रस्तावना तो एक ही है, उद्देशिका जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, एक प्रस्तावना है, एक क्या है, प्रस्तावना, प्रिएम्बल, उद्देशिका, जो भी आप कह दीजिए, वह एक है। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर तो जो अनुच्छेदों की बात करें, यहाँ पे 395 है अनुच्छेद। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है आपको, अनुच्छेद, है ना। यहाँ पर ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद में देखो मूल तो 395 ही है। मूल क्या है, अभी अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें कि मूल कितनी है, 395 ही है। अब इस 395 में संशोधन करके, है ना, क्या हुआ था,
संशोधन करके, यानी 1949 से लेकर के अब तक कितने संशोधन हुए, उन संशोधन में क्या किया गया, ये जो मूल 395 थे, इन 395 जो आर्टिकल्स हैं इनमें सब आर्टिकल्स जोड़े गए, है ना, सब पार्ट्स जोड़े गए। समझ रहे हो बात को? जैसे 19 का क, 19 का ख, या आप हम बात करें 30, 31 का ए, इस प्रकार से कई आर्टिकल्स जोड़े गए, उसमें संशोधन करके उसी में सब पार्ट जोड़ा गया। उस प्रकार से अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग कितनी संख्या हो जाएगी इस समय, अनुच्छेद की 470 के आसपास, या 470 ही हम कहें कि 470 अनुच्छेद हैं इस समय संविधान में, ठीक है। और अगर हम बात करें अनुसूचियों की, किसकी, भाग की, भाग लगभग कितने, 25 भाग, लगभग क्या 25 भाग हैं। कितने भाग हो गए ये, 25 भाग हो गए। और अगर हम बात करें अनुसूचियों की, है ना, अनुसूचियों की बात करें बच्चों, तो अनुसूचियां कितनी हैं, 12 हैं वर्तमान में, है ना। यहीं से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यह जो वर्तमान का स्वरूप आप देख रहे हैं, अनुसूचियां 12 हैं, 25 भाग हैं, 395 मूल हो की बात करें, 470 अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्या, हमारे अनुसूचियों की। एक प्रस्तावना की बात हमने इसके पिछले वाली वीडियो में कर ली है। अनुच्छेद हम बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके, तो डोंट वरी, एकदम बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 25 भाग इन अनुच्छेदों में ही आएंगे। और हम बात कर लेते हैं अभी अनुसूचियों की। किसकी बात कर लेते हैं, अनुसूचियों की, कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। तो लाइए अनुसूचियों का सुपड़ा साफ करते हैं अभी एक ही वीडियो में, ठीक है। चलो भाई, अनुसूचियां देख लेते हैं, है ना। लो, अनुसूचियों की बात करें तो कितनी अनुसूचियां बताई हमने, 12 अनुसूचियां, है ना। कितनी हैं, 12 हैं सर, 12 अनुसूचियां। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो 12 अनुसूचियों में बताओ पहली अनुसूची कौन सी है, पहली, अगर हम बात करें यहां पर कि पहली, है ना, पहली अनुसूची क्या है सर, तो पहली अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, है ना। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल की अगर बात करें ना, तो 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है। पहली क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, इसके बाद अभी इसी पे आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर एक बात बताओ, दूसरी अनुसूची कौन सी है, तो अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची, है ना, दूसरी शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल अनुसूची की बात करें, तो दूसरी कौन सी है भाई, देखो, जो संविधान यानी जो भारत के जो राज्य व्यवस्था में जो पदाधिकारी हैं उनका क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन है। क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन की बात करें, और पेंशन, ठीक है, वेतन भत्ते और पेंशन। किसका वेतन भत्ता पेंशन, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन तो कहीं ना कहीं उल्लिखित होंगे, तो यहाँ पर उल्लिखित हैं दूसरी अनुसूची में, ठीक है। याद रखना, यहीं से इतने से ही काम बन जाएगा आपका। तीसरी की बात करें कि तीसरी अनुसूची क्या है सर, तो तीसरी अनुसूची क्या है भाई, देखो, ये जो पदाधिकारी हैं ना, वेतन भत्ते पेंशन ऐसे नहीं दे दिया जाता, शपथ ग्रहण करते हैं। पहले तो पद पे आएंगे ना, पहले पद पे आएंगे, पद पे आने के बाद में शपथ ग्रहण करेंगे, मैं इस अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखूंगा, श्रद्धा भाव रखूंगा और जो भी समझ में आए वो करूंगा। ऐसा नहीं होता है अपने पद के प्रति क्या है, एक निष्ठा और भाव रखना पड़ता है। उसमें एक शपथ में कुछ चीज़ें उल्लिखित होती हैं निश्चित पदाधिकारियों के लिए, वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो जो शपथ ग्रहण करते हैं ना, वही है इसमें। तीसरी में क्या है, शपथ है ना, शपथ है, शपथ ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा, उन पदाधिकारियों के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें सर चौथी में क्या है, चौथी अनुसूची की हम बात करें, है ना, चौथी अनुसूची में क्या करें, तो राज्यसभा में, ठीक है, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, है ना, उनमें उनके राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में क्या है, सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन की बात करें, आवंटन, सीटों का आवंटन। उसके बाद सर बताओ पांचवी, लो भाई पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची बताइए। पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी और एसटी हैं। क्या है, एससी और एसटी, यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन है। एससी और
एसटी की बात करें यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन, इनका क्या प्रावधान होगा प्रशासन करने का, ये सारी चीजें इसमें उल्लिखित हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी, छठवीं अनुसूची की बात करें। किसकी बात करें, छठी अनुसूची, है ना। छठी अनुसूची क्या है सर, छठी अनुसूची है क्या, छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें, मिजोरम, ये यहां मेंशन कर रखा है इन 4 राज्यों को। ये जो 4 राज्य है ना, इनके लिए विशेष होगा, यहाँ पे तो होगा। ये जो शेड्यूल ट्राइबल्स है ना, इनके राज्य देखो, ये शेड्यूल ट्राइबल जो है जनजातीय क्षेत्र ये भी हैं, और यहाँ पे भी जो जनजातीय क्षेत्र, भारत के जितने भी जनजातीय क्षेत्र आते हैं वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन एक विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। शेड्यूल या संविधान की बात हम करें कि उनके इन क्षेत्रों का प्रशासन होगा इसमें, इन क्षेत्रों का प्रशासन, है ना। और एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं ये चीज़ें, ये जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छठी के बाद में 7वीं अनुसूची की बात करें, किसकी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं। कौन सी सूची है सर, इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ के जो प्रावधान होते हैं, कुछ तो क्या संघ के क्षेत्र में आते हैं, जो संघ जिन पे कानून बनाती है ना, जिस पे क्या केंद्र कानून बनाती है, संघ कानून बनाती है, वो किस में आएंगे, इस संघ सूची के अंतर्गत आएंगे, है ना। उसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य में जिस पे राज्य कानून बनाती है ना, वो किस पे आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। और वो अनुसूचियाँ वो प्रावधान या ऐसे कुछ प्रावधान जिस पे राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाते हों, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये 7वां हो गया। उसके बाद हम बात करें 8वीं अनुसूची की। किसकी बात करें बच्चों, 8वीं अनुसूची की बात करें। यहाँ पर लिखता हूँ 8वीं अनुसूची, है ना। 8वीं क्या है सर, 8वीं अनुसूची है बच्चों भाषा। क्या भाषा है, यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं, है ना। भाषाएं पहले मूल में क्या थी, मूल में 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में। उसके बाद में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। 22 भाषाओं, हिंदी भी उसमें एक राजभाषा आती है, ठीक है, राष्ट्रभाषा की बात करें। उसके बाद हम बात करें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में बच्चों कहा गया है भूमि सुधार, यानी भूमि से रिलेटेड है, भूमि का कानून, है ना। भूमि सुधार कानून की बात करें, भूमि सुधार, इसमें क्या आता है, भूमि सुधार आता है। उसके बाद अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, है ना, 10वीं अनुसूची क्या कहलाता है, 10वीं अनुसूची कहता है कि दल बदल के आधार पर क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, है ना। दल बदल कानून जो है ना, दल बदल कानून के आधार पर क्या सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 11वीं अनुसूची की। 11वीं लिख लेना साथ साथ में, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या, ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत का प्रावधान है, ग्राम पंचायत का। और 12वीं अनुसूची की बात करें अगर हम, यहाँ पर 12वीं अनुसूची की बात करें बच्चों, तो 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। ये लो, यह हो गया आपका 12 का 12 अनुसूची कंप्लीट, ठीक है, हो गया ना 10 मिनट में कंप्लीट। फिर और क्या, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।